हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में का स्वागत है फिर से मैं एक वीडियो के साथ। आज के हैं अपडेट के साथ आज के हैं आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। फिर से आप सभी के लिए निमांस की तरफ से यहाँ पर जो वैकेंसी है वो लेकर आ चुका हूँ, यानी कि निमांस की तरफ से आपको स्टाफ नर्स की वैकेंसी, साथ में आपको यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ आपको मल्टीपर्पज वर्कर की वैकेंसी यानी कि एमपीडब्ल्यू की वैकेंसी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जो भी इससे रिलेटेड कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को जरूर अप्लाई करें, ठीक है। वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को मैं यहाँ पर दूंगा, लेकिन जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि यहाँ पर कोई भी एग्जाम है वो नहीं करवाया जाएगा, यानी कि सिर्फ आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद में आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग है वो करवाई दी जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। तो चलिए चलते हैं वैकेंसीज के बारे में आपको कंप्लीटली डिटेल यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड द न्यूरो साइंस यानी कि निमांस की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो जारी किया गया था 17 जनवरी, ठीक है। 17 जनवरी को इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिएगा, निमांस इज कंडक्टेड द वॉल्क यानी कि एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, वॉल्क इन इंटरव्यू यानी कि आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपका एग्जाम नहीं करवाएगी और सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग है वो देने वाली है। तो एक एक वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, नेम ऑफ द पोस्ट आपको न्यूरोलॉजिस्ट की पोस्ट है, जिसके अंदर आपको डीएनबी डीएम एमडी जो कैंडिडेट है या एमबीबीएस कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट की वैकेंसी आपको दी गई है। सैलरी 1,10,000 है, अच्छी खासी सैलरी है। एज लिमिट आपको 60,000 यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर नंबर ऑफ द पोस्ट की बात करें, नर्स की यहाँ पर आपको 2 पोस्ट दी गई है। आप ये एक ही पोस्ट मत समझना, आगे और भी पोस्ट आपके यहाँ पर दी गई है। तो न्यूरो नर्स यानी कि न्यूरो के अंदर जो नर्स काम करती है उसकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर डिस्कस करूँ तो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ये न्यूरो नर्स की जो पोस्ट है इसको जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट ही इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी यहाँ पर देख लीजिएगा, 40,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी आपकी रहने वाली है। एज लिमिट आपकी यहाँ पर 45 ईयर आपकी जो एज लिमिट है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नंबर ऑफ द पोस्ट देख लीजिए। नर्स की आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। नंबर ऑफ द पोस्ट आपको 30 दी गई है, इनकी 30 पोस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है, जिसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग सभी कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आपको 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर मांगा गया है। सैलरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सैलरी आपकी 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिए 45 यानी कि 45 ईयर आपकी यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये थी नर्स की वैकेंसीज। उसके बारे में चलते हैं, नेम ऑफ द पोस्ट देख लीजिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट है। नंबर ऑफ द 32 पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, एमफिल और एमए वाले जो कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी जिन कैंडिडेटों ने एमफिल कोर्स किया है वो कैंडिडेट भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको 1 ईयर का मांगा है। सैलरी आपकी 40,000 पर मंथ रहेगी। एज लिमिट देख लीजिए 45 ईयर आपको एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में देख लीजिए, मेडिकल सोशल वर्कर की पोस्ट आपको दी गई है, जिसके अंदर पोस्ट आपकी एक रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर ऑफ द सोशल वर्क यानी कि सोशल वर्क के अंदर जो मास्टर है वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी सैलरी आपकी 40,000 पर मंथ रहेगी। 45 ईयर इसकी एज लिमिट रहने वाली है। 1 ईयर का आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट भी आपको यहाँ पर दी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की आपको एक पोस्ट दी गई है। आपको कॉमर्स के अंदर बैचलर डिग्री वाली जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 20,000 रहेगी। 45 ईयर आपकी एज लिमिट रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए, फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है। 32 पोस्ट आपको यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट की देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ काफी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको दी गई है। देख लीजिए, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की 32 पोस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। तो काफी सारी पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। टोटल बोर्ड देख लीजिएगा, एक स्पेशल बोर्ड आपको तैयार किया गया है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए 32 है, मेडिकल सोशल वर्कर के 1 के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपको 32 पोस्ट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए, न्यूरोलॉजिस्ट के लिए 33 पोस्ट है। न्यूरो नर्स के लिए 1 पोस्ट है। नर्स के लिए आपको 30 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है वो कराई गई है। डेट ऑफ द इंटरव्यू के बारे में यहाँ पर डिस्कस करें तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको डेट ऑफ द इंटरव्यू भी आपको दिया गया है। तो आपको चलते हैं, नर्स का जो इंटरव्यू कब रहने वाला है उस चीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, नर्स का इंटरव्यू रहेगा आपका 29 जनवरी यानी कि 29 जनवरी को आपका यहाँ पर जो नर्स का इंटरव्यू है वो आपको देखने को मिलेगा। इंटरव्यू का स्थान क्या रहने वाला है ये देख लीजिएगा, बोर्ड रूम 4th फ्लोर एनबीआरसी बिल्डिंग निमांस, यानी निमांस की जो एनबीआरसी बिल्डिंग है उसके 4th फ्लोर पर आपका जो इंटरव्यू है वो करवाया जाएगा, जिसका रिपोर्टिंग टाइम आपको 9:30 AM यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर आपका इंटरव्यू बेस आपकी वैकेंसीज रहने वाली है। और 29 जनवरी को आपका क्या रहेगा, इंटरव्यू रहेगा।
तो वैकेंसीज के बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन है, पूरी डिटेल है, वो मैंने आप सभी को बता दी है। अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़कर अपनी डिटेल क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।